BTST बनता है क्या इसमें? डेफिनेटली कल्याण ज्वेलर्स शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक ही था मेरे लिए बीटीएसटी का। आपने ऑलरेडी उस पर पूछ लिया है, तो बिल्कुल बीटीएसटी ट्रेड भी यहाँ पे लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए 3:20 के आसपास समय हो गया है। फटाफट हमारे एक्सपर्ट्स के जो शॉर्टलिस्टेड जो स्टॉक्स हैं, जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं खास तौर से आपके लिए, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी, वो जान लेते हैं। तो राजेश जी काम करते हैं, आपके जो बचे हुए स्टॉक्स हैं ना लगे हाथ, तो वही बता दीजिए कि क्या बाय करना है या फिर क्या सेल करना है। तो एक सेल का स्टॉक है, उसमें मुझे लगता है आरईसी लिमिटेड यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। तो ये सेल का स्टॉक रहेगा, फ्यूचर्स में शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉक आज जिस तरीके से क्लोज हो रहा है, ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन में हायर साइड पे एक सप्लाई बना हुआ आरईसी में, तो यहाँ पे फर्दर डाउन साइड आते हुए दिख सकती है मंडे के सेशन में भी। आरईसी लिमिटेड फ्यूचर पे शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे करीब 515 का, और डाउन साइड में जो टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं वो करीब 497 495 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। अब लॉन्ग साइड में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और अभी अगर हम देखें तो स्टॉक डे हाई की तरफ अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 262 265 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 246 का। और तीसरा स्टॉक जो वो भी बाय साइड का है, और उसमें एपीएल अपोलो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में देखें तो पिछले 5-10 मिनट में देखें तो एक अच्छा शार्प अप मूव बनते हुए दिखा, और स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एपीएल अपोलो में अपसाइड के टारगेट 1720 1740 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 1635 के आसपास। 1720 1740 एपीएल अपोलो के लिए टारगेट। आरईसी शॉर्ट वाला शेयर है, 495 का टारगेट, और ओरिएंट इलेक्ट्रिक 265 रुपए के टारगेट के साथ आपको इसको खरीद के चलना है। तो तीन शेयर, तीन क्या बल्कि कल्याण ज्वेलर्स भी जोड़ लीजिए, 4 शेयर आपको मिल गए। एक उसमें एसटीबीटी वाला है आरईसी, बाकी 3 बीटीएसटी वाले शेयर आपको राजेश जी ने सुझा दिए हैं। अमोल जी, आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपकी नजर गई है? बीटीएसटी करेंगे या फिर एसटीबीटी का भी कोई शेयर है आपके पास? जी, बीटीएसटी ही करना चाहूँगा। अपोलो टायर्स के साथ मैं जाना चाहूँगा। काफ़ी प्रॉमिसिंग ब्रेकआउट के बाद भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मेंटेन रखा है। आई थिंक ये मंडे ओपनिंग अच्छा मिल सकता है, 500 के आसपास चल रहा है, 490 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा डीप है। और पोजिशनली भी अगर ये हम देखते हैं तो ये 515, 520 तक जाने के चांसेस है। दूसरा मैं एक बैंकिंग के साथ जाना चाहूँगा, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अभी भी टेक्सचर बुलिश है। अ, अगर मार्केट में रिवर्सल आता है या पुल बैक आता है, तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 1145 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा, और आने वाले दिनों में ये 1200 और 1220 तक जाने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। 1200 और 1220 आईसीआईसीआई बैंक के लिए टारगेट होगा, और अपोलो टायर्स के लिए टारगेट होगा 520 रुपए का। ये दो शेयर हो गए अमोल जी की तरफ से। बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा निचले स्तर से हल्की हल्की रिकवरी आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक अब आपको जरूर ये हरे निशान में दिख रहा है, हालांकि 0.25% की ही तेजी इसमें दिख रही है, लेकिन 400-450 नीचे आ गया था निफ्टी बैंक। अब जो गिरावट रह गई है वो 150 के आसपास की रह गई है। तो वो संभव है बड़े वेटेज वाले शेयरों की बदौलत ही, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस हो गया या फिर एचडीएफसी बैंक हो गया। मितेश जी, आपके शेयर कौन से सर? सिस्टम और मेथड के हिसाब से कहां पर लग रहा है कि दांव सही बैठेगा? सर आवाज नहीं आ रही है। मितेश जी, आपके बीटीएसटी बताइए। ठीक है, मितेश जी को आवाज नहीं पहुंच रही है। अच्छा राजेश जी, एक आपसे मैं शेयर पूछता हूं, क्या उसमें बीटीएसटी कर सकते हैं क्या? इंटरग्लोब एविएशन, क्या यहां सौदा ले सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे एक रिकवरी अच्छी बनी है। हालांकि स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक में करेक्शन का दौर यहाँ पे देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है
एक डोजी कैंडल के बाद आज एक फॉलो बाइंग एक्शन बनी है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन तो हैं इस करेक्शन के। जिस तरीके का आज इंट्राडे स्ट्रक्चर बना हुआ, हमें लगता है यहाँ पे एक चांस लिया जा सकता है बीटीएसटी का, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 40 to 80 के आसपास का। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटते हैं तो हमें लगता है जो एक रिवर्सल बना है आज के ड्यूरिंग द डे, ये कंटिन्यूटी रह सकती है, और यहाँ पे 4360 4380 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, इंटरग्लोब एविएशन को लेकर ये व्यू। आज हम पीवीआर आइनॉक्स के शेयर में फ्राइडे वाला फ्लेवर देख रहे हैं। आगे वीकेंड है, चंदू चैंपियन एक मूवी रिलीज भी हुई है, उसको रिस्पांस देखते हैं कैसा निकल के आता है। लेकिन पीवीआर आज देखने की 4% की तेजी है। अमोल जी, क्या बीटीएसटी इसमें करें पीवीआर आइनॉक्स में, या फिर अवॉइड करें इसको? आई थिंक कर सकते हैं, एक रेंज से बाहर निकला। इवन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे, अगर डीप्स भी आ रहे हैं तो वो बाइंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ओवरऑल टेक्सचर अच्छा है। अगर कोई बीटीएसटी के लिए देख रहा है तो मुझे लगता है कि एक 1400 या 1410 के आसपास का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा, और आने वाले दिनों में आई थिंक ये 1480 इवन 1500 तक जाने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। ठीक है, 1400 या फिर 1410 इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1500 रुपए तक ये जा सकता है, कुछ दिनों का इसको समय देना होगा। अच्छा मितेश जी, स्पेस से लगातार बजिंग है और अलग अलग रोज के स्टार होते हैं। JTEKT, मितेश जी आप जरा चेक कीजिए, सोना को पहले इसका नाम था JTEKT। बेहतरीन वहां पर हम तेजी देख रहे हैं शेयर में, 6-7% के आसपास की मजबूती है, 205 रुपए का भाव है। क्या नई खरीदारी करें, और इसमें आप लेवल्स क्या देख रहे हैं? अगर जिसके पास अगर ये शेयर पड़ा हुआ हो तो क्या उसको होल्ड करके रखे अभी? नहीं, डेफिनेटली अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा शेयर विद इन द ऑटो एंसिलरी आपने चुना है। यहाँ पे कंफर्ट वॉल्यूम साइड से बहुत ही आ रही है, बोथ वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर, और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 202 वो भी आज क्रॉस किया है, और ऐसे मार्केट में उसके ऊपर सस्टेन भी किया है। तो हमारे हिसाब से अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली इसको रख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री आप नया ऐड भी कर सकते हैं 205 लेवल्स। वी आर ऑफ द व्यू के यहाँ से अगर नई जो भी पोजीशन ऐड करते हो उसमें 195 का स्टॉप लॉस लगा के आप अगर कंटिन्यू करो तो बहुत ही जल्द विद इन द नेक्स्ट 1 वीक और सो 230 से 250 के लेवल्स ये स्टॉक्स में अचीव हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एक जबरदस्त रैली आ सकती है। रीजन बीइंग इज दिस दैट के जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 202 का था, उसके ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगला जो पड़ाव है वो 220 और 230 का है। तो डेफिनेटली आज या फिर अगले हफ्ते हम लोग 230 का लेवल ऊपर की साइड में टेस्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स पे आप ध्यान रखिएगा। वैसे भी इंडस्ट्रीज के अंदर अभी कुछ है नहीं, इंडस्ट्रीज थोड़े अलग ही मूड में दिख रहे हैं आज। आप देखिए ना वो टूट रहे हैं ना वो चल रहे हैं।